नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4-5 विषय अंग्रेजी वर्कशीट नंबर 29 वर्कशीट नंबर में आपको यूज़ करना है कैन और कैन नॉट का, जिसमें सिंपल सेंटेंस बनाने होंगे, वाक्य बनाने होंगे। यहाँ पर आपके सामने पिक्चर दिए हैं, इनको देखना है और नीचे दिए गए कैन और कैन नॉट का प्रयोग करते हुए देख। यानी यहाँ पे खाना खाना है, पढ़ना है, दौड़ना है, जंप लगाना है, उड़ना है, इनमें से आप किस किस एक्टिविटी को कर सकते हैं उनके साथ कैन का प्रयोग करना है, नहीं कर सकते उसके साथ में कैन नॉट का प्रयोग। जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं समस्त वर्ब जो भी क्रियाएं हैं, तो यहाँ पे एक लिखा हुआ आई कैन रन। इसी तरह प्ले खेल सकते हैं, रीड पढ़ सकते हैं, सिट बैठ सकते हैं, ईट खा सकते हैं, जंप कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। इसलिए स्विम यानी तैर नहीं सकते हैं, आई कैन नॉट स्विम, आई कैन नॉट फ्लाई यानी नहीं उड़ सकते हैं। इस तरह से ये वाक्य बनाएंगे और इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 30 की। 30 में आपके सामने एक राइम दी गई है, इस राइम को अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के उपरांत नीचे प्रैक्टिस द फॉलोइंग कमांड्स विद योर टीचर, यानी इस कमांड को टीचर के अनुसार कमांड देंगे और उसके अनुसार आपको ये एक्टिविटी करनी होगी। फिर दूसरे प्रश्न में आपके सामने यहाँ पे एक कलर और एक्शन लिखना है जो इस राइम के अंदर आया गया है, उस कलर का नाम लिखना है। जैसे रेड आया तो रेड के साथ एक्शन शेक आया। इसी तरह ग्रीन के साथ पैट, ब्राउन के साथ होप और पर्पल के साथ टर्न। इस तरह से ये एक्शन या एक्टिविटी हो रही है, तो इसको आप लिखेंगे और इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 31 की। 31 में आपके सामने राइम दिए हैं। जैसे राइम के दो पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे वॉकिंग टू ए जंगल, जंगल में व्हाट डू यू सी, आई सी ए लॉइन। इस तरह से ये एक पैराग्राफ खत्म हुआ। फिर दूसरा जंगल का दृश्य जिसमें मंकी का दिया, इसी तरह आपको एक और बनाना होगा। जैसे वॉकिंग टू द जंगल, व्हाट डू यू सी, आई सी ए बियर, भालू को रनिंग आफ्टर मी, पीछे पीछे दौड़ा। इस तरह से आपको इसको पूरा करना है। फिर नीचे जंगल में पाए जाने वाले एनिमल्स के नाम लिखने हैं। तो जैसे यहाँ पे एक टाइगर लिखा है, इसी तरह रैबिट लिखेंगे, डियर लिखेंगे, फॉक्स लिखेंगे, एलिफेंट लिखेंगे और पिग लिखेंगे। इस तरह से आप जंगल में पाए जाने वाले एनिमल्स के नाम लिख सकते हैं यहाँ पे और इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 32 में भी एक पोएम दी है आपको, बाबा ब्लैक शिप। इस तरह से इसको पढ़ना है। फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। इसके अंतर्गत पहला पूछा गया नेम ऑफ एन एनिमल, इसमें एनिमल किसका नाम आया, शिप का आया है। नेम ऑफ द कलर, कलर कौन सा आया, ब्लैक आया है। राइट द स्पेलिंग ऑफ एनी नंबर, नंबर की एक स्पेलिंग आई है जो 3 नंबर इसमें आते हैं और गर्ल्स का ऑपोजिट हो जाएगा बॉय। और यहाँ पे एक इस प्रश्न पूछा गया इस पोएम में, वो है हैव यू एनी वूल, तो ये प्रश्न रहेगा, तो इसको यहाँ पे अटेंड करेंगे। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 33 की। 33 में आपको रीराइट करना है सेंटेंस को और कैपिटल लेटर्स में यदि नहीं लिखा है तो उसको बड़े अक्षरों में लिखना और फुल स्टॉप का प्रयोग करते हुए वाक्य सही बनाना। जैसे आई एम आई बॉय अलग किया गया है, जिसमें यहाँ आई कैपिटल होता है, फिर फुल स्टॉप लगा के इस वाक्य को इससे सही लिखना है। इसी तरह इसको आई एम ए गर्ल, इसको सही लिखेंगे। फिर माई नेम इज़ अमर, इसको भी जैसे एम बड़ा करेंगे, नेम इज़ किसी का नाम होता है तो ए बड़ा होता है, तो इस तरह से आप लिखेंगे आप। फिर इसी तरह चौथे में भी आपको इस तरह लिखना है। फिर पाँचवें में जैसे इंडिया का आई बड़ा होगा, इज़ ओवर कंट्री और फुल स्टॉप लगाएंगे। इसी तरह मनु इज़ ए टीचर, अजय इज़ ए डॉक्टर, सभी वाक्यों को आप इस तरह से सही करेंगे। मैंगो इज़ ए फ्रूट, काउ गिव्स अस मिल्क, रोज इज़ ए फ्लावर। इस तरह से इस वाक्यों को कंप्लीट करना है। कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप का प्रयोग करते हुए इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 34 की। 34 में आपके सामने दिस और दैट का प्रयोग करना है। जो वस्तु पास में होती है उसके लिए दिस का प्रयोग किया जाता है, जिसका और दैट का मतलब होता है ये, और दैट के लिए दूर है उसकी ओर इशारा करें, जिसका मतलब दैट का प्रयोग होता है। जैसे कैट के पास में है तो दिस इज़ ए कैट लिखा गया है, ये दूर है कैप टोपी, दिस इज़ ए कैप, दैट इज़ ए कैप हो जाएगा। इसी तरह बॉल है तो दिस इज़ ए बॉल हो गया क्योंकि पास में है, और फिर कप दूर है तो दैट इज़ ए कप हो जाएगा। इसी तरह अगले में बैग है, दिस इज़ ए बैग क्योंकि पास में है। पेंसिल भी देख रहे हो आप पास में है तो दिस इज़ ए पेंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा दैट इज़ ए चौक क्योंकि चौक दूरी पर है। इसी तरह डस्टर भी दूरी पर है, दैट इज़ ए डस्टर। इस तरह से इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 35 की। 35 में आपको पिक्चर को देखना है और वर्ड्स सही है वो लिखना है। जैसे बिग और स्मॉल दिया है तो एनिमल कैसा है, बिग है। क्रो कैसा है, रेड या ब्लैक, तो यहाँ आ जाएगा ब्लैक। फिर अगला स्टोन यानी पत्थर कैसा है, लाइट या हैवी, तो हैवी आ जाएगा। रोड प्लेन या रफ, तो प्लेन आ जाएगा। और बॉल है स्क्वायर या राउंड, स्क्वायर यानी वर्गाकार है, राउंड यानी गोल है तो गोल है राउंड आ जाएगा। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आप वर्कशीट नंबर 35 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।